वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। 6 अध्यायों के सार को हमने देखा। छठे अध्याय में अंत में योग भ्रष्ट के बारे में बोलकर भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि योगी बनना जीवन में सर्वोत्कृष्ट चीज है। तपस्वियों से बढ़कर, ज्ञानियों से बढ़कर, कर्मियों से बढ़कर योगी की महिमा सबसे ऊंची है। तो योगी शब्द का अर्थ यहाँ पर मुख्य रूप से वो आदमी या वो महिला जिसने अपने मन को संयम में ले आया। छठा अध्याय का नाम ही आत्म संयम योग, इसलिए मन जिसके वश में है वही योगी है। कहते हैं आम आदमी और एक अध्यात्म में जो आगे गया हो ऐसे आदमी के बीच फर्क यही है, सामान्य व्यक्ति में और उसके संदर्भ में वो व्यक्ति मन के वश है और एक योगी के विषय में यही फर्क है, मन योगी के विषय में है। क्या आपका मन आपको यूज करता है या आप अपने मन को यूज करते हैं? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। दुख की बात है कि दुनिया में बहुत लोग अच्छे अच्छे पद पर हैं, बहुत शिक्षा प्राप्त की हुई हैं, बहुत सारा उनका जीवन में चमक है, लेकिन आप पास जाके देखोगे तो पता चलेगा कि वो लोग मन के वश हैं। उनके अपने मन के खेल में वो कुछ नहीं कर सकते। इसमें एक अंग्रेजी शब्द है कंडीशनिंग। हर एक के मन के ऊपर कुछ ऐसे प्रभाव है, पूर्व प्रभाव। उस पूर्व प्रभाव के अनुसार ही वो काम करते हैं। उनमें एक स्वतंत्रता से सोचने की ताकत नष्ट हो गई है। सब लोग प्रभावित हैं। सब लोग दूर से बहुत अच्छे दिखते हैं, पास जाकर देखने पर यंत्र जैसे हो गए हैं। जैसे कंप्यूटर एक यंत्र है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग किया हुआ है, उस प्रकार वो कंप्यूटर, वो मशीन चलता है। उसी प्रकार अधिकांश लोग इस दुनिया में किसी न किसी प्रोग्राम के अनुसार चल पड़ते हैं। कभी उनको मालूम पड़ता है, कभी मालूम भी नहीं पड़ता है। उसीलिए जिन्होंने ऐसे मन को अपने वश में ले लिया, और जब हम कहते हैं अपने वश में का क्या अर्थ है? किसके वश में मन है? आत्मा के वश में, शरीर के वश में,
इंद्रियों के वश में, किसके वश में ये मन है? ये कहना होगा कि एक विशेष अध्यात्म ज्ञान उनके अंदर पैदा हुआ है। उस अध्यात्म ज्ञान के अनुसार उनको स्फुरण होता है और वे देख पाते हैं क्या सही है क्या गलत है, और सही जो है उस दिशा में जाने के लिए उनका मन सहयोग देता है। दूसरे लोगों के संदर्भ में यद्यपि उनके गहराई में, दिल के गहराई में वो देखते हैं कि ये सही है, लेकिन मन सहयोग नहीं देता है। मन में जो दुर्योधन भी है, युधिष्ठिर भी है, उनमें से दुर्योधन ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इस सब के बीच कोई कोई दुनिया में मशहूर हो जाते हैं, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिलता है, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से, एक ऊंची दृष्टि से यदि हम देखते हैं, दुनिया में जो सम्मान मिलता है, दुनिया में जो प्रशस्ति मिलती है, उन सब की बहुत सीमाएं हैं। जो पास जाकर देखते हैं उनको पता चलता है कि ये सब बड़े बड़े प्रशस्तियाँ भी किसी राजनीति के वश होती हैं। वहाँ भी क्या बोलते हैं उसको, लॉबी होता है। वहाँ भी कुछ विकसित देशों का प्रभाव होता है, जिनको वो ऊपर चढ़ाना चाहे उनको प्रशस्ति देते हैं। तो ये राजनीति सब जगह आ जाती है। इसीलिए हम लोग अध्यात्म में जो रहते हैं, राजनीति से थोड़ा दूरी रखना सीखना चाहिए हमें, क्योंकि हर जगह पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, कुछ ना कुछ। कई धार्मिक संस्थाएं भी इस राजनीति के अंदर आ जाती, क्योंकि जहाँ 10 लोग हैं, जहाँ 10 इंसान है, वहाँ कुछ उसको कहते हैं कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, उनका अपना कुछ मकसद होता है, उनका अपना कुछ, वो दुनिया को कुछ दिखाना चाहते हैं। कभी कभी वो आर्थिक होगा, कभी और कुछ नहीं, हमारी बात सब लोग माने, यही होती है। तो जो भी हो वो सब कीचड़ के समान है। हम लोग सच ही ईश्वर से संबंध जोड़ें। उसीलिए ईश्वर चिंतन, ईश्वर को शरणागति, और बार बार हमें अपने मन को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। योगी शब्द का अर्थ बहुत दिया जाता है, बहुत प्रकार के अर्थ दिए जाते हैं योगी शब्द के, लेकिन यहाँ ऐसे लेना बेहतर है कि वो योगी है जिसका मन उसके अपने वश में है। और 6ठा अध्याय इस तरह समाप्त होता है, ऐसे योगियों में भी, उनके बीच भी जो योगी ईश्वर को पूरी तरह, ईश्वर के प्रति पूरी तरह भक्ति रखते हुए ईश्वर के शरण में जाते हैं, वही श्रेष्ठ है, युक्ततम है। तो आखिरी वो 47वां श्लोक में ये बात आती है। अब 7वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले हमें एक बात कहनी होगी। बहुत सारे विद्वानों के अनुसार भगवद गीता में जो 18 अध्याय हैं, उनके बीच पहले 6 अध्याय विशेष करके त्वम पद पर जोर देते हैं। महावाक्य है तत्त्वम असि। शिष्य गुरु से पूछता है वो ब्रह्म क्या है, वो अंतिम सत्य क्या है, वो परमार्थ क्या है, और गुरु सही ढंग से सब विचारों को बताते बताते अंत में
सारभूत रूप से कहते हैं तत्त्वम असि। तो त्वम शिष्य को उद्देशित करके संबोधित करके बोलने का शब्द, त्वम तत् असि, तुम ही वो परमार्थ सत्य हो। तो यहाँ त्वम कौन है? श्री कृष्ण त्वम है या अर्जुन त्वम है? अवश्य अर्जुन ही। श्री कृष्ण गुरु हैं इधर। और हम सब जब गीता का अध्ययन करते हैं, हम में से हर एक भी त्वम पद में हम खड़े रहते हैं। तो पहले 6 अध्याय त्वम पद प्रधान बोलने का अर्थ क्या है? साधक किस तरह साधना करें, साधक किस तरह संयम में रहे, साधक के प्रति, साधक के विषय में बहुत कुछ यहाँ बताई गई है। जैसे कर्मयोग ही, साधक सकाम कर्म में बार बार गिर जाता है, सकाम कर्म में पड़ता है। वो सकाम कर्म अधिकांश लोगों का जीवन शैली है। हर रोज सुबह से शाम तक आज हमें क्या मिल सकता है, क्या हमें आज मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, आज क्या हम ज़्यादा अमीर हो सकेंगे, आज क्या हम ज़्यादा मशहूर हो सकेंगे, आज क्या हम हमारे दुश्मनों को सबक सिखा सकेंगे, आज क्या हम ज़्यादा अनुयायी अनुचरों को एकत्रित कर सकेंगे, अपनी गरिमा को, अपने बड़प्पन को और भी ज़्यादा कर सकेंगे क्या आज? इस प्रकार साधक अपने स्वार्थ का सोचता है। और पहले 6 अध्यायों में बहुत अच्छी तरह काफ़ी जोर देकर सकाम कर्म से आप निष्काम कर्म में चले जाओ। आप फिक्र मत करो अपनी सुरक्षा के बारे में, आप अपनी गरिमा के बारे में सोचो मत। आप विनम्र रहो और निष्काम कर्म से, सेवा कर्म से आपकी गरिमा अपने आप बढ़ेगी। जब आप उस पर ध्यान देंगे, मैं बड़ा आदमी हो जाऊं, इस प्रकार ध्यान देंगे, वही कंटक हो जाता है, वही कांटा हो जाता है रास्ते पर। जो चाहता है मैं सबसे ज़्यादा मशहूर हो जाऊं, सबसे ज़्यादा मैं अमीर हो जाऊं, शायद पैसा आ सकेगा, आ जाएगा पैसा, लेकिन वो दुखी होते रहेगा। आपको बहुत पैसे मिले लेकिन आप दुखी रहे, ये अच्छी बात है क्या? किसी ने एक बार पूछा, आपको 2 विकल्प देते हैं, 2 चॉइसेस। आपको पेट में बहुत दर्द है वाकई में, लेकिन सारे समाज सोचता है कि आप जैसे स्वस्थ कोई है नहीं, आप सबसे ज़्यादा स्वस्थ हैं, यू आर मिस्टर इंडिया, यू आर मिस इंडिया। दुनिया सोचती है, वास्तव में आपको पेट में हर रोज इतना दर्द है। ये एक विकल्प हुआ। दूसरा है, आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिला है, कोई दर्द कहीं नहीं, लेकिन दुनिया आपको किसी प्रकार प्रशंसा नहीं करती है। तो इन 2 विकल्पों में आप कौन सा चुनेंगे? हमने बहुत लोगों से यह सवाल पूछा, जवाब ही नहीं दिया लोगों ने। मैंने कहा क्यों जवाब नहीं देते हो? स्वामी जी एक तीसरा विकल्प दो। क्या तीसरा विकल्प? हम स्वस्थ भी रहे और अमीर भी रहे, हम स्वस्थ भी रहे, मशहूर भी रहे, हमें पेट में या सिर में कहीं भी दर्द भी न हो, और समाज में सारे लोग हमें हर रोज मालार्पण करते रहे, हर रोज हमें सम्मान या सम्मान करते रहे। अंग्रेजी में एक इडियम है, ईट द केक एंड हैव इट टू। एक ही केक मिला है किसी को, तो वो खाना भी चाहता है और पूरे के पूरे फ्रिज में भी रखना चाहता है अगले दिन के लिए। या तो आप खाओ या तो फ्रिज में रखो। नहीं, पूरा है भी
10 मिनट में खा लेना चाहता हूँ और कल सुबह भी मुझे ये चाहिए, उसीलिए इसको मैं फ्रिज में भी रखना चाहता हूँ। ये कैसे होगा? या तो केक खाओ या तो उसको रखो, दोनों नहीं हो सकते। तो उस प्रकार इस अध्यात्म विद्या में एक शर्त है, या तो आप अपनी गरिमा, अपनी कीर्ति, अपनी धन संपत्ति वगैरह को पीछे रख दो और ईश्वर के शरण में जाओ, अन्यथा उन सब के पीछे जाओ और न भक्ति न ज्ञान, तड़पते रहो। लेकिन हम सब दोनों चाहते हैं, अध्यात्म में भी आगे और दुनिया में भी प्रसिद्ध। वो नहीं होगा। ठीक है, साधक को ये बताया गया, यद्यपि ज्ञान की बात भी आई, ध्यान की बात भी आई, बहुत सारे साधनाओं की बात आई, बहुत सारे यज्ञों की बात आई। घूम फिर के पहले छठे अध्याय में ये कहना कि वो साधक पर है, त्वम पद पर ज़्यादा प्रकाश यहाँ डाला जाता है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है। यद्यपि दूसरी चीज़ें भी हैं इसमें। अब 7वें अध्याय से शुरू करके 6 अध्याय, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सारे 6 अध्यायों में फिर से बहुत सारे विषय आते हैं जरूर, किंतु मुख्य रूप से तत्पद पर प्रकाश दिया जाता है, प्रकाश डाला जाता है। तत्पद का अर्थ क्या है? ईश्वर। तत्पद का अर्थ है वो ब्रह्म वस्तु, ब्रह्म ही ईश्वर है। जब द्वैत प्रकट होता है वो ब्रह्म तत्व ईश्वर का पात्र विशेष रूप से निभाता है। ब्रह्म ही जीव भी है, ब्रह्म ही जगत है, ब्रह्म ही सब कुछ है, वो तो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन साधक की दृष्टि से निर्गुण निराकार रूप से देखा जाए तो वो ब्रह्म है, सगुण साकार रूप से, और एक भूमिका संभालते हुए। ब्रह्म जब एक भूमिका संभालता है, दुनिया को या सारे विश्व की सृष्टि करना, उसका पालन करना और अपनी मर्जी से किसी वक्त उसको विनाश कर देना, प्रलय कर देना, ये भूमिका, दिस रोल, व्हेन ब्रह्मा प्लेस ए रोल, इट इज ईश्वर। ईश्वर माइनस ए रोल, रोल बोलते हैं ना, भूमिका, यू प्ले ए रोल। कोई क्लर्क था, उसको ऑफिसर बना, फिर उसको बैंक ब्रांच का मैनेजर बना दिया कुछ साल मैनेजर बना दिया, 4 साल 5 साल। या कॉलेजेस में कभी कभी एक टीचर को 3 साल के लिए तुम प्रिंसिपल बनो, तो प्रिंसिपल की भूमिका संभालना पड़ता है। उस प्रकार वो निराकार निर्गुण ब्रह्म जो है वो सृष्टि के नानात्व में ईश्वर की भूमिका निभाता है। तो तत्पद का अर्थ है ईश्वर, तत्पद का अर्थ ब्रह्म भी कह सकते हैं। तो तत्त्वम असि एक महावाक्य है, जीव ब्रह्म ऐक्य को बताने वाला महावाक्य है। मूलतः ये सामवेद के चांदोग्य उपनिषद में हमें मिलता है। तत्पद को विशेष रूप से ध्यान देते हुए अगले 6 अध्याय दिए जाते हैं। विद्वानों का ये मत है और वो काफ़ी कुछ सत्य ही है, अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि साधना के बारे में, त्वम पद के बारे में, असि उनका एकत्व, उसके बारे में बात नहीं है इधर, ऐसा नहीं है। इन 6 अध्यायों में काफ़ी कुछ सब विषय आ जाते हैं। उसीलिए कहते हैं भगवत गीता के किसी एक अध्याय को आप पढ़ते रहो। किसी ने 7वां अध्याय चुन लिया, वही पढ़ता रहता है, उसका श्रेयस होगा, उसका भला जरूर होगा। किसी ने कहा 15वें अध्याय,
कुछ चालाकी लोग 15 अध्याय हर रोज पढ़ते हैं। चालाकी इसलिए क्योंकि उसमें 20 ही श्लोक हैं। उससे भी ज़्यादा चतुर लोग 12वां अध्याय पढ़ते हैं, उसमें भी 20 ही श्लोक है। फिर क्या फ़र्क है, 12वें अध्याय के 20 श्लोक 15वें अध्याय के 20 श्लोक से छोटे छोटे हैं। श्लोक भी छोटे छोटे। 15वें अध्याय में कुछ त्रिष्टुप छंदस के श्लोक है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, 11 उसमें अक्षर हैं, या उच्चारांश बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में सिलेबल्स बोलते हैं। 11 उच्चारांश, 11 छोटे श्लोक को किसको छोटे श्लोक बोलते हैं? अनुष्टुप एक है, 8 8 8 8, एक एक पाद में 8 उच्चारांश जब होते हैं वो अनुष्टुप है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 8, समवेतायुत्सव 8, मामका पांडवाश्चैव 8 उच्चारांश सिलेबल्स, किम कुर्वत संजय 8। उसी प्रकार आखिरी श्लोक भी अनुष्टुप। गीता में 2 ही छंदस हैं, एक तो अनुष्टुप, शायद मैं फिर से भूल गई, एक बार गिन के लिखा था कहीं, कुछ 620 या ऐसा कुछ अनुष्टुप ही है। कुछ 70-80 श्लोक त्रिष्टुप में है। त्रिष्टुप बोलने के लिए ज़्यादा सांस भी चाहिए। सांस कहा या सांस कहा? सांस श्वास संस्कृत में। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम, एक पाद बोलने के लिए थोड़ा ज़्यादा, उसीलिए उसको हर एक अक्षर को उच्चारांश बोलते हैं। 11 उच्चारांश, सिलेबस, सिलेबल, ठीक है। तो हर एक अध्याय में आपको बैलेंस्ड डाइट मिलता है। एक बैलेंस्ड डाइट है ना, आप कुछ खाते हैं जिसमें सारे विटामिन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, जो जो आपके अच्छी पुष्टि के लिए, अच्छे पोषण के लिए चाहिए, वो सब एक चीज़ में हो। कुछ हद तक दूध का उस प्रकार बोलते थे, आजकल दूध के प्रति लोगों का बहुत डर है। आजकल शुद्ध दूध मिलता नहीं है, सब एडल्ट्रेट, वो बात दूसरी है। श्री कृष्ण के काल में उस समय दूध, मक्खन, ये सब कृष्ण, बलराम और सारे लोग खूब खाते थे। अभी उस प्रकार कोई खाए तो 10 दिन में बीमार हो जाएंगे, क्योंकि दूध भी प्रदूषित, सारे बाजार की चीज़ें, वो बड़ा दूसरा टॉपिक ही है, छोड़िए। तो हम ये कहते हैं हर एक अध्याय बैलेंस्ड डाइट, आपके अंदर जो भक्ति है उसको भी बढ़ावा, उसको भी प्रोत्साहन करने वाले श्लोक हैं। आपके अंदर जो ज्ञान है वो भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। एक ही अध्याय को आप हर रोज़ पढ़ते हुए चिंतन मंथन करें तो भक्ति, ज्ञान, योग और कर्म योग सब हर एक अध्याय में मिलते हैं। तो 7वें अध्याय में फिर से श्री कृष्ण ही खुद शुरू करते हैं, मय्यासक्तमना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पहले श्लोक में ही ये बात आई है, मुझको। जब श्री कृष्ण मुझको बोलते हैं उसका अर्थ क्या है? ईश्वर को। श्री कृष्ण ही प्रभु है। कृष्णस्तु क्या है? हाँ, भगवान स्वयं। करेक्ट, मेरे मन में परमात्मा शब्द आया, कहीं भागवत में है शायद वो, है ना पंक्ति, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण को कम नहीं समझना, वो सबसे ऊंचा भगवान ही है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और जब कृष्ण कहते हैं यदि तुम्हारा रुचि मुझ में है, तुम मुझको जानना चाहते हो, सुनो मैं अब बताऊंगा। इसलिए ये 7वां अध्याय में, इस 7वें अध्याय में ये है भगवान का परा प्रकृति और भगवान के अपरा प्रकृति, भगवान के रूप। परा प्रकृति ऊंचा,
और अपरा नीचा या नीची। तो इस ज्ञान विज्ञान योग में भगवान कहते हैं मुझे सुनो। दूसरे श्लोक में उन्होंने यह शब्द का प्रयोग किया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं वो ज्ञान तुमको अब दूंगा जिसको पाकर तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं होगी। अन्यत् ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। आप में किसी को तुरंत मुंडकोपनिषद याद आती होगी। मुंडकोपनिषद में शौनक का सवाल ही कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। ऐसी कुछ चीज है क्या जिसको जानने पर और कुछ जानने की जरूरत न पड़े? यदि ऐसी चीज है, हे गुरु हमें बताओ। कभी कभी सवाल में ही, उपनिषदों में जो सवाल आते हैं, सवाल में ही इतना सीखने को मिलता है। नचिकेता कठोपनिषद में सवाल पूछता है, नचिकेता का सवाल यमधर्मराज का जवाब नहीं, सवाल में ही धर्म और अधर्म के परे, कार्य और कारण के परे, अतीत वर्तमान और भविष्य के परे कोई चीज हो, यदि हे यमराज कोई ऐसी चीज आप देख रहे हो वो हमें भी बताओ। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृत अकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। नचिकेता का सवाल ही बहुत ही शानदार है वहाँ पर। तो ज्ञानम विज्ञान सहितम। तो विशेष करके हम अब आपका ध्यान तीसरे श्लोक की ओर चलाएंगे। यहाँ कुछ ऐसी बात आई है जिसको हम सब गंभीर रूप से लेना चाहिए। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। हजारों हजारों मनुष्यों के बीच कोई एक अध्यात्म साधना में सच ही लग जाता है। दिखाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन कोई एक सच ही। सिद्ध ये यतते या यतति, पाणिनीय ग्राम्य व्याकरण से यतते होना चाहिए। भगवद गीता में बहुत जगह पाणिनीय व्याकरण का उल्लंघन किया है। व्यास महर्षि, वेद व्यास तो ऋषि है, तो इन सब को हम ऋषि का प्रयोग, आर्ष प्रयोग बोलते हैं। ऋषि का प्रयोग, ऋषि भाषा को थोड़ा यहाँ वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सकता है। ऋषि का बिकम्स आर्ष, आर्ष प्रयोग। कश्चिद यतति, हम यदि व्याकरण के अनुसार संस्कृत सीखे, यतति गलत है, यतते, क्योंकि संस्कृत में एक परस्मयी पदी एक आत्मनेपदी है। तो एक प्रकार, दो प्रकार के धातु जो इस प्रकार हजारों हजारों में कोई एक प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं इस व्यक्तित्व के ऊपर उठकर अपने आत्म तत्व को साक्षात्कार करने के लिए जो कोशिश करते हैं वो बहुत विरल है। उनमें भी, उनके हजारों के बीच कोई एक सच ही परमात्म तत्व को जान लेता है। इसका कहने का अभिप्राय है कि अध्यात्म में प्रवेश करना ही बहुत बड़ा भाग्य है। यदि हम लोगों ने अध्यात्म में प्रवेश किया है, काफ़ी आगे आ गए हैं हम, वो तो खुशी की बात है। लेकिन ऐसे सोचकर
हम किसी प्रकार से अलस नहीं होना चाहिए। हम बहुत ही और भी सतर्क होने की ज़रूरत है। कभी कभी हम देखते हैं अवतार पुरुष श्री रामकृष्ण जैसे महात्मा बहुत ही साधना करते हैं, उनके जीवन में देखते हैं, बाप रे क्या साधना किया इन्होंने। विवेकानंद के गुरु, संत महात्मा लोग छोटे उम्र में ही बहुत साधना करते हैं। हमको थोड़ा सा गीता आ गया, थोड़ा सा संस्कृत आ गया, थोड़ा 4 पर 4 लेक्चर दिए इधर उधर, तो हम थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं। अब काफ़ी आगे आ चुके हैं हम, टेक इट इजी ऐसे बोल देते हैं। ये तमोगुण है। तो यहाँ इस श्लोक में कहा बहुत ही बड़ी संख्या में जो मनुष्य है उनमें कोई कोई ही अध्यात्म में प्रवेश करते हैं, उनके भी हजारों में एक सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो क्या इसका मतलब है इतना मुश्किल है तो चलो हम कोशिश ही नहीं करें? क्यों वो सब मुसीबत? इसको बोलते हैं कुतर्क। वो कुतर्क इसलिए है क्योंकि ऐसे कहना कि हम अध्यात्म को चाहते ही नहीं, अध्यात्म को दूर से नमस्कार, ऐसे यदि कोई कहे वो बड़ी मूर्खता है। क्योंकि घूम फिर के आपको अध्यात्म में आना ही होगा। जब तक आप अपने दिल की गहराई में सुख को चाहते हैं, शुद्ध सुख को चाहते हैं, जब तक आपको सुख ही चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तब तक अध्यात्म को आप मुझे ये नहीं चाहिए। स्कूल कॉलेज में कोई सब्जेक्ट को आप छोड़ सकते हैं। किसी लड़के को गणित बहुत मुश्किल लगा तो उसने 11वीं कक्षा में गणित को नमस्ते बोल दिया। गणित को हाथ जोड़ के उसने कहा नमस्ते नमस्ते, हम नहीं समझते, छोड़ दिया। हाँ, आप गणित छोड़ सकते हैं, विज्ञान छोड़ सकते हैं और दूसरे कुछ सब्जेक्ट लिया। उस प्रकार अध्यात्म को क्या आप छोड़ सकते हैं? अध्यात्म को आप इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह सांस लेना, ब्रीदिंग। कल से मैं सांस नहीं लूँगा, थक गए, जब से पैदा हुए तब से सांस लेते आए हैं, चलो 3 दिन के लिए छुट्टी देंगे सांस लेने की। जिस तरह एक मछली पानी में रह रह के हम थक गए, हमें कुछ बदलाव चाहिए, थोड़ा छत्तीसगढ़ में जाकर ओ श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम में जाकर थोड़ा घास पर हम लेटेंगे बदलाव के लिए। हो सकेगा क्या? मछली जाकर घास में थोड़ा, ये फॉरेनर्स कभी करते हैं, भारत में आकर, वहाँ भी करते हैं, भारत में आकर गोवा वगैरह में जाकर वो बीच पर लेटते हैं फॉरेनर्स। आपको मालूम है क्या सन बात बोलते हैं, सूर्य स्नान। चलो मछली यदि कभी सूर्य स्नान करना चाहे, संभव है क्या? मछली पानी में ही रहता है, रहना चाहिए। उसी प्रकार लोग जाने या न जाने आध्यात्मिक इच्छा, आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए एक अंदर से इच्छा हर एक में है, और कोई चीज़ चले जाए ये नहीं जाएगी। आज आप उसको बगल में रखने का प्रयास कर सकते हैं और आपको लगेगा कि मैंने अध्यात्म को विदा बोल दिया, गुड बाय स्पिरिचुअलिटी, गुड बाय गीता वेदांत उपनिषद, गुड बाय आप बोल सकते हैं मूर्खता से, लेकिन सच में कुछ ही दिनों के अंदर हाय हाय ये दुनिया बहुत मुश्किल है, दुनिया की चीज़ों से मैं थक गया हूँ, मुझे अब चाहिए सिर्फ आत्मज्ञान, ऐसे हो जाता है।
इसलिए इस श्लोक का ये अर्थ नहीं कि अध्यात्म बड़े मुश्किल है, इसलिए अध्यात्म में प्रवेश करने से दोबारा सोचो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वो मुश्किल है, हमें सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है और अपनी ओर से अच्छा प्रयत्न, अच्छा कोशिश ज़रूरत है, ज़रूरी है। तो हमने बोल दिया कि श्री कृष्ण अपने स्वरूप को दो स्तर पर बताते हैं, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति। जो जाना जाता है, जो दृश्य है, जो जिसको हम जान सकते हैं, वो सब अपरा प्रकृति है। जैसे पंच महाभूत, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम भिन्नाम में प्रकृति रष्टदा बोल दिए, और कहते हैं ये सब मेरी नीची प्रकृति है, नीचे रूप, हायर फॉर्म, लोअर फॉर्म। एक बार मैं भुवनेश्वर में गया था 1991 में, पूज्य गुरुदेव चिन्मयानंद जी के साथ। शाम को उन्होंने क्लास लिया 7वें अध्याय पर। कुछ 500 लोग आते थे सुनने के लिए स्वामी जी को, और हमको सुबह परोक्षानुभूति पढ़ाने के लिए बोला था। तो उस संदर्भ में हम गए, कोर्स चल रहा था, कोर्स के बीच में 7 दिन हम चले गए और किसी ने ब्रह्मचारियों को पढ़ाया उस समय। वहाँ जब ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति की बात आई तो पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी गुरुदेव बहुत ही अनोखे संत थे। वो बहुत ही पारंपरिक प्रकार से कभी कभी चीज़ों को बताते नहीं, अपनी खुशी से उन्होंने ये श्लोक लिया, अपरा प्रकृति परा प्रकृति, वो इस प्रकार बात करते थे, बड़े जोर से, बड़ी आवाज़ से। कभी कभी लगता था किसको डांट रहे हैं कभी कभी चिल्लाने जैसे बोलते थे। उस प्रकार वो हजारों लोगों का ध्यान अपनी ओर रखते थे। तो कहा परा प्रकृति क्या है? कोई चेयरमैन है, ऑफिस में कोट बूट पहन के सब लोग उससे डरते हैं। हम एक बार ऐसे एक चेयरमैन से मिलने के लिए दिल्ली में गए, ऐसे बोलने लगे। हमने सोचे चेयरमैन क्यों ले आए परा प्रकृति अपरा प्रकृति। और हमको उस चेयरमैन से मिलने के लिए उनके घर में जाकर मिलने का मौका मिला। बीच वाले कोई बहुत ही उनका बहुत निकट कोई आदमी ने हमको उस प्रकार का मौका दिलवाया। हमने कहा ठीक है, हम किसी वक्त जाने को तैयार है। सुबह सुबह 8 बजे उधर गए उनके घर में, और उनकी बीवी को बोले हम ऐसे ऐसे इनसे मिलने आए हैं। तो बीवी ने बोलने पर वो सज्जन, देखिए दृष्टांत इस प्रकार दिया मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने ये दृष्टांत दिया, वो जो बहुत बड़े चेयरमैन है और बहुत बड़े पद पर है ऑफिस में, क्योंकि उनके बहुत निकट मित्र ने हमारा सिफारिश किया था, उसीलिए तुरंत 1 ही मिनट में बाहर आए। 1 मिनट मिलने, अभी मिलता हूँ, थोड़ा बैठिए आप, अभी मैं 15 मिनट में तैयार होकर आपसे मिलता हूँ। वो बोलने के लिए एक टर्की टॉवेल पहन के दर्शन दिया, और कुछ नहीं, कोई दूसरा कपड़ा नहीं। टर्की टॉवेल होता है ना बड़ा वाला, नहाने के बाद जो यूज़ करते हैं, उस टर्की टॉवेल को लपेट के वो बाहर आ गए। हाँ, नमस्ते, आपको उन्होंने भेजा है ना? ओ ये भी पटना एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने आपको भेजा ना? हाँ बैठिए बैठिए, ऐसे बोल के टर्की टॉवेल में। स्वामी जी ने कहा उनको देखकर यही चेयरमैन है क्या? यही वो बड़े प्रभावी व्यक्ति है क्या? तो उधर अंदर गए। बाद में वो अच्छी तरह ड्रेस पहन के बाहर आए। ये दृष्टांत देकर गुरुदेव ने कहा वो चेयरमैन होकर ऑफिस में बैठते हैं, वो परा प्रकृति है उनकी। हमको इधर अपरा प्रकृति देखने का मौका मिला
टर्की टॉवेल। तो वो आदमी एक ही है, वहाँ कोट बूट सूट पहन के वही है, और यहाँ टॉवेल लपेट के वो भी यही है। उसी प्रकार भगवान एक ही है, और उनकी परा प्रकृति, ऊंची प्रकृति क्या है वो कोई देख नहीं सकते हैं। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, कहा 5वें श्लोक में। जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, यया इदम जगत धार्यते। जो इस सारे विश्व का धारण करता है, ऐसा एक मेरा स्वरूप है, चैतन्य भूत, वो चैतन्य है। जीवभूताम, उसको कोई भी देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। उपनिषदों में ब्रह्म वस्तु का वही वर्णन हुआ है। यत्तदद्रेशमग्राह्यमगोत्रमवर्णम अपाणिपादम नित्यम विभुम, मुंडकोपनिषद में जिसको देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, जिसको पकड़ नहीं सकते, जिसको सुन नहीं सकते, वो हम गीता में भी है, तो 13वें अध्याय में ऐसी कुछ बातें आती हैं। तो वो कभी दृश्य नहीं होता है, वो हमेशा दृष्टा है, देखने वाला है। विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक है, जो सबको देख सके, जिनको कोई भी न देख सके, वो आत्मा है। मैं जब पढ़ा रहा था बम्बई आश्रम में, एक ब्रह्मचारी से पूछा वो क्या चीज़ है जिसको कोई देख नहीं सकते लेकिन जो सबको देखता है। उस ब्रह्मचारी ने कहा बुर्का वाली औरत। बुर्का वाली औरत सबको देखती है और कोई भी उसको देख नहीं पाते, ये कौन आई है। और आजकल बुर्का वाली औरत कौन है आप सोचते हैं, और पुलिस आकर पकड़ते हैं, वो औरत ही नहीं, अंदर आदमी आता है उसमें। आजकल बहुत धोखाबाजी चलता है इधर उधर। तो वेदांत पढ़ाना मुश्किल है ब्रह्मचारियों को। ये ब्रह्मचारी लोग बहुत चतुर होते हैं कभी कभी। वेदांत पढ़ते पढ़ते उसमें ऐसे अर्थ निकालते हैं जिसको शंकराचार्य ने भी सोचा नहीं होगा। तो चैतन्य मात्र जीवभूता महाबाहो, तो इन दोनों से ही परा प्रकृति चैतन्य मात्र सच्चित, सच्चिदानंद भी कहिए, और अपरा प्रकृति बहुत नाम रूप के कारण, बहुत सारे नाम रूप अपरा प्रकृति के कारण होते हैं, लेकिन उनको जान देना, उनको जीवंत बनाना, ये परा प्रकृति का काम है। तो इस प्रकार दो प्रकृतियों को बताते हुए, जैसे हमने शुरुआत में कहा 7वें अध्याय से लेकर तत्पद पर ही जोर है। भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, उनकी महिमा क्या है, ये सब इसमें आते रहता है। आगे जाकर एक बहुत सुंदर श्लोक है, उस सुंदर श्लोक इस अध्याय के दूसरे बाकी श्लोकों का आधार बनता है। 7वें अध्याय में 7वां श्लोक, इसको आप 7 अप श्लोक बोल सकते हैं। 7 अप एक सॉफ्ट ड्रिंक का नाम है ना। क्या पिया आपने, कोका कोला, पेप्सी? नहीं, आज हमने 7 अप पिया। तो 7वां अध्याय और 7वां श्लोक कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। एक धागा है और उस पे ऊपर मणि, मणि का मतलब कोई हीरा हो, मोती हो, बहुत ही कीमती चीज़ें, वो सब वहाँ जुड़े हैं। इतने जुड़े हैं कि वो धागा नहीं दिखता है, लेकिन यदि
इस सरल दृष्टांत में यदि धागा टूट गया, धागा किसी ने निकाल दिया, सारे वो मणि गिर जाएंगे और बिखरेंगे। वो सूत्र ही उन सब मणियों को अपने अपने जगह पर रखा है, उसका सपोर्ट, उसका आधार। इस आधार पर सूत्रे मणिगणा इव, इस आधार पर आगे के विषय आते हैं। मैं हर जगह, आप कोई भी विभूति देखते हो, कोई ही शानदार चीज देखते हो दुनिया में, बाहर या अंदर, आप कोई भी विशिष्ट कुछ खास बात देखते हैं, उन सब में, उन सब के आधार होकर, आधारभूत मैं ही हूँ। जैसे कुछ सरल उदाहरण करें तो सूरज और चांद, चांद में मैं ही प्रकाश हूँ। सूरज प्रकाश देता है, चांद रात को। एक पाठशाला में टीचर ने पूछा बच्चों से, आपको कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखता है, सूरज या चांद? एक लड़की ने बोला चांद, चांद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चांद ही हमें ज़्यादा सहायता देता है। टीचर को अचरज हुआ। टीचर ने पूछा क्यों? लड़की ने कहा सूरज तो दिन में प्रकाश देता है, दिन में हर जगह प्रकाश है ही, उस समय, दिन के समय। रात को जब बहुत अंधेरा होता है, उस समय चांद हमें प्रकाश देता है। उसीलिए चांद के प्रति हम बहुत आभार रखना चाहिए। देखिए किस प्रकार लोग सोचते हैं। तो शशि सूर्ययोः प्रभा अस्मि, वेदों में मैं ओंकार हूँ, प्रणव सर्ववेदेषु कहते हैं। संतों ने ये कहा है कि वेदों को, सारे वेदों को गायत्री एक मंत्र में रख सकते हैं, या गायत्री मंत्र में सारे वेदों का बल है। यदि आप गायत्री को सही ढंग से, अच्छी तरह श्रद्धा से मनन करें, जप करें, तो आपको सारे वेदों का फल मिल सकता है। सारे वेद गायत्री में निहित है और गायत्री ओंकार में निहित है, ऐसे कहा है। ओंकार की महिमा अपार है। नचिकेता को जवाब देते हुए भी कठोपनिषद में यमधर्मराज कहिए, यमराज, यमराज पहले कहते हैं वो सत्य जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो वो और कुछ नहीं, वो ओंकार है। ओम इत्येतत् सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति तपांसि चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। और अगले श्लोक के लिए भी वेट नहीं करते हुए यमधर्मराज वहीं कहते ओम इत्येतत्। 8वें अध्याय में वही बात आती है, 8वें गीता के 8वें अध्याय में भी। वहाँ श्री कृष्ण या वेद व्यास जिन्होंने सारे श्लोकों को रचाया, इन बातों को 2 अलग श्लोकों में रखते हैं। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति वगैरह एक श्लोक में, ओम इत्येतत् दूसरे श्लोक में। प्रणव सर्ववेदेषु कहते हैं श्री कृष्ण। आगे जाकर जंप हो गया। तो बहुत सारी अग्नि में मैं ही उष्णता हूँ, अग्नि में मैं ही प्रकाश हूँ। और जो तप करते हैं तपस्वियों में मैं उनका तपस हूँ। इस प्रकार बात बहुत आती है। मुझे तो बहुत ही पसंद श्लोक है 12वां श्लोक। 7वें अध्याय में 12वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि। इसमें सरल रूप में ये कहा गया है
सब कुछ इस सृष्टि में, सब कुछ, वो सात्विक चीज हो, राजसिक चीज हो, तामसिक चीज हो, कुछ भी हो, सब कुछ मुझसे ही, मेरे से ही उठते हैं। उनका उदय, उनका जन्म, उनका प्रादुर्भाव मुझसे ही होता है, कहते हैं। और जब वे उठते हैं और उनका अंत होता है, मेरा अंत नहीं होता है। मेरा जन्म नहीं और मेरा अंत नहीं, लेकिन मुझ में ये सब सात्विक, राजसिक और तामसिक चीज़ें उठती हैं, कुछ समय रहती हैं और चली जाती हैं। ये बहुत आपके ध्यान में भी काम आ सकता है। आप ध्यान में बैठिए, अपने को चैतन्य मात्र समझिए, और मैं वो चैतन्य मात्र हूँ, लेकिन मेरे अंदर से सात्विक विचार, तामसिक विचार, राजसिक विचार आते हैं, कुछ समय के बाद चले जाते हैं। क्योंकि कोई विचार हमेशा के लिए नहीं रहता है। हमारे अंदर कुछ भी सोच आ जाए, क्या हमेशा के लिए वही रहता है? हाँ, सब सोच, अच्छे सोच, बुरा सोच, सब आते हैं, कुछ समय के बाद अपने आप जाते हैं। आया राम गया राम। ये सब आने जाने के बीच हमेशा एक वस्तु है ही, वो है चैतन्य मात्र। वो अर्थ भी इस श्लोक से प्रतिबिंबित होता है। और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपने को सब चीज़ों का मूल, सब चीज़ों का स्रोत बोल रहे हैं। आगे जाकर माया की बात करते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हमारे तत्वशास्त्र में, फिलॉसफी में अक्सर माया की बात आती है। कभी कोई साधक, कोई छात्र, कोई विद्यार्थी पूछेगा, क्या गीता में माया का जिक्र है? अवश्य है। देखिए, मम माया दुरत्यया, गीता में शायद 3-4 जगह आता है ये शब्द, एक यहाँ है, मम माया दुरत्यया। किंतु जो मुझ में शरण लेते हैं वे माया को पार करते हैं। एक ही श्लोक में माया ही सबका बंधन रचाता है या रचाती है, ये कहा है। और दूसरे भाग में जो ईश्वर के शरण में जाते हैं वो इतना बड़ी चीज़ है माया, इस माया को भी पार कर सकते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। एक और बार श्री रामकृष्ण के एक उन्होंने जो कहा उसको जिक्र करेंगे। एक क्या बोलते हैं, मछली पकड़ने वाला बड़ा जाल लेकर जाता है नदी किनारे, और बहुत सारे मछलियों को पकड़ने के लिए वो पानी में भी थोड़ा दूर चलता है, समझो 10-15 फीट, जहाँ पानी गहरा नहीं, तब तहाँ वहाँ तक वो जाता है, और वहाँ खड़े होकर जाल को, क्या बोलते हैं उसको, फेंकता है। सब जगह, सब दिशाओं में वो जाल विस्तृत होता है। तो मछली बहुत दूर से देखते हैं, अरे अरे ये आ गया, लेकिन वो जाल इतना बड़ा है, इट इज़ टू लेट। यदि कोई मछली भाग जाना चाहे बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये जाल इतना, उसका क्षेत्रफल बहुत है, सबको पकड़ लेता है। लेकिन देखिए कितना मीठा है श्री रामकृष्ण का दृष्टांत। कुछ मछली ऐसे हैं वो भाग जाने का कोशिश नहीं करते हैं, वो ये इस आदमी को देखते ही उसके पैर के पास जाते हैं, जहाँ वो खड़ा है वो उसके पैर के पास ही रहते हैं। कुछ 8-10 मछली। तो क्या होता है, वो जाल तो वहाँ से नहीं शुरू होता है, जहाँ ये खड़ा है उससे समझो कुछ 10 फीट दूर से शुरू करके 100 फीट तक वो जाल
स्प्रेड आउट हुआ है। तो ये जो उसके पैर के पास से आ जाती हैं, ये मछलियाँ फंस नहीं जाती हैं। कितना सुंदर दृष्टांत। देखिए, श्री रामकृष्ण बड़े शास्त्री नहीं थे। किसी गुरुकुल में जाकर संस्कृत पढ़कर, पाणिनि पढ़कर, प्रस्थानत्रयी पढ़कर, हाँ, शास्त्र चर्चा करके, वो सब शास्त्रार्थ में भाग लेके श्री रामकृष्ण हो, और इस तरफ दक्षिण भारत में रमण महर्षि हो, वो लोग शास्त्री नहीं थे, लेकिन उनका साक्षात्कार इतना अद्भुत था, इतना अद्भुत। उन्होंने जो सरल भाषा में बोला वो सब इन शास्त्रों में है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्या बात है। फिर भक्तों के बारे में एक श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध है। कुछ प्रसिद्ध श्लोकों को ही मैं ले रहा हूँ। चतुर्विधा भजन्ते माम, 16वां श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन, पार्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। संग्रह में भक्त 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से 3 प्रकार ऐसे होते हैं कुछ ना कुछ चाहते हैं। वो मेरी भक्ति करते हैं जरूर, लेकिन कुछ ना कुछ मुझसे चाहते हैं। कोई चाहते हैं अर्थार्थी, पैसे चाहता है, हे भगवान मुझे 10 लाख दो, अगले हफ्ते के अंदर मुझे 10 लाख देते तो उसमें 1 लाख मैं आपके मंदिर में हुंडी में डाल देता हूँ। व्यापार कर देते हैं। मैंने कल रात प्रश्नोत्तर में कहा, यदि कोई आशा, कोई कामना आपको बहुत सता रही है, तो ईश्वर से उस कामना की पूर्ति के लिए मांगना गलत नहीं है। फेस द रियलिटी। आप तो उस लेवल पे है अभी, क्या करें। आप एकाएक मैं आज से मैं रमण महर्षि हूँ बोल नहीं सकते। मैं आज से संत ज्ञानेश्वर हूँ, किसी महात्मा मैं उस लेवल में आ गया, ऐसे सोचने से आएंगे क्या आप? नहीं हो सकता। तो आपके अंदर ये कामना है, ये इच्छा है, कुछ आप पाना चाहते हैं और काफ़ी कोशिश किया आपने, वो गया नहीं, तो चलो दूसरे किसी से मत मांगो, भगवान से ही मांगो। तो अर्थार्थी जो पैसे मांगता है वो किसी प्रकार से नीच नहीं है। आगे एक श्लोक है, उदारा सर्व एवैते। ये सारे प्रशंसा के योग्य हैं। जो कोई किसी कारण से भी, कोई बहाना करके भी, कारण करके भी, कुछ भी हो, भगवान से भक्ति जो करते हैं ना, वो नास्तिक लोगों से ऊपर ही है। उदारा सर्व एवैते कहते हैं भगवान दूसरे श्लोक में। लेकिन यहाँ कुछ लोग संकट से बचने के लिए ईश्वर से भक्ति करते हैं। कुछ संकट है उनको, शायद अस्वास्थ्य, शायद घर में कुछ तकलीफ, कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ, तो उससे मुक्त होने के लिए हे भगवान हमको इस संकट से, इस तकलीफ से बाहर निकालो। वो भी एक प्रकार का भक्त है। आर्तः जिज्ञासु, अर्थार्थी, अर्थार्थी बोले जिज्ञासु, जो बड़ा शास्त्री बनना चाहता है, या किसी सब्जेक्ट में, आजकल भी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, किसी विषय में, इस सब्जेक्ट में विश्व में मैं नंबर 1 बनना चाहता हूँ, ऐसे। वो भी उस कारण से, उसको चाहते हुए ईश्वर की भक्ति वो करे, तो वो भी एक प्रकार का भक्त है। लेकिन ये 3 सकाम भक्त एक तरफ है और इस तरफ निष्काम भक्त है। उसको यहाँ कहते हैं ज्ञानी। वो ज्ञानी है, उनको मालूम है मुझे जो भी चाहिए वो ईश्वर देगा ही। ईश्वर मुझसे कभी भी दूर नहीं है, ईश्वर मेरे अंदर ही है। ईश्वर और मैं वैसे अलग अलग है नहीं। इस प्रकार का ज्ञानी को
इंट्यूशन बोलते हैं उसको, अंदर की एक दृष्टि है, वो दृष्टि इतना स्पष्ट भी है, उसीलिए वो उनसे, भगवान से कुछ नहीं मांगता है। कल प्रश्नोत्तर में मैंने प्रहलाद का जिक्र किया था। या प्रीतिर अविवेकानाम विषयेषु अनपायिनी त्वाम अनुस्मरत सामे हृदयान मापसर्पतु। मेरी एक ही प्रार्थना हे भगवान, हे नरसिंह, मेरी जो आपके प्रति प्रीति है वो कम न हो जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। लोग उस प्रकार विषयों में आसक्ति रखते हैं, मुझे वो नहीं चाहिए। तो वो प्रहलाद ज्ञानी भक्त था, अन्यथा बहुत जगह ज्ञानी भक्त होते हैं। ये कुलशेखर आಳ್वार नाम से राजा थे केरल में, उन्होंने एक कृति रचाई, उसमें पूरी कृति में हर जगह एक ही मांगते हो, मुझे आप चाहते तो नरक में भेजो, हम नरक में हंसते हंसते जाएंगे, चाहते तो हमें स्वर्ग में भेजो, कहीं भी रखो, मुझे बार बार जन्म लेने की तरह मुझे उस प्रकार आप शासन करो। कोई चाहते हैं ना ये एक आखिरी जन्म हो जाए, बस हमें मोक्ष चाहिए, फिर से हमें जन्मना नहीं। लेकिन कुलशेखर अपने श्लोकों में कहता है, मैं बार बार धरती पर जन्मने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त, हर बार जब मैं फिर से आता हूँ या आती हूँ, हर बार मेरे हृदय में पूर्ण भक्ति आपकी ओर होनी चाहिए। जन्म जन्मांतरेषु वो भक्ति मेरे अंदर हो। तो भक्ति से वो मांगता क्या है, और भक्ति को मुझे चाहिए भक्ति और भक्ति, ये ज्ञानी भक्त है। इस प्रकार गीता हमें इतना शिक्षा देती है, हम समझ लेते हैं हम कहाँ होंगे अभी इस वक्त, और हमें कहाँ पहुँचना है, हमारे अंदर क्या दोष है, क्या त्रुटियां है, क्या कमियां है, क्योंकि ये सब मालूम होना जरूरी है। क्योंकि अन्यथा हम हैं बहुत ही नीचे, लेकिन अपने को बहुत ऊंचे समझते हैं, तो मुश्किल होगा। दुनिया हमको बहुत सबक सिखाएगी फिर। तो हम कहाँ है इस वक्त, वो स्पष्ट रूप से मालूम होना जरूरी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी महिमा को बताते हुए कहते हैं एक और श्लोक में, मैं वैसे हर जगह हूँ, हर समय हूँ, लेकिन लोग मुझे देखते नहीं। वहाँ भी योग माया शब्द आता है, श्लोक संख्या 25। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजम व्ययम। सब लोग मुझे देखते नहीं, क्या मेरी गलती है? वो कहते हैं मेरी गलती नहीं है। फिर से स्वामी चिन्मयानंद जी को उदाहरण करना है तो वो कहते थे, ईश्वर समझो एक बड़ा वृत्त है, उस बड़े वृत्त के केंद्र बिंदु में ईश्वर खड़े हैं, और सारे जीवात्मा, आप, मैं, ये वो सब, सारे जीवात्मा उस वृत्त पर खड़े हैं। वृत्त, सर्कल, आपको मालूम है सर्कल की परिभाषा ही, सर्कल के हर एक बिंदु केंद्र बिंदु से समान दूरी पर है। देयरफॉर हम सब ईश्वर से एक ही दूरी पर हैं। ऐसे मत कहो कि कोई ज़्यादा दूर है और कोई निकट है। फिर ऐसे क्यों? कोई ईश्वर को देख पाते हैं, कोई नहीं देख पाते हैं। कहते हैं चिन्मयानंद जी ने कहा, ये सर्कल में जो खड़े हैं ना, उनमें से अधिकांश लोग बाहर देख रहे हैं, ईश्वर की ओर उनका पीठ, बोलते हैं ना, पीठ है।
अपने पीठ ईश्वर की ओर और चेहरा वृत्त से बाहर। तो कहते हैं कहाँ है, हम बहुत देख रहे हैं, बहुत समय से देख रहे हैं, ईश्वर कहाँ है। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के बीच वही फर्क था। हिरण्यकशिपु भी उस व्रत पर खड़ा है लेकिन बाहर देख रहा है, प्रहलाद उसी व्रत पर खड़ा है, दूरी एक ही है लेकिन उसका चेहरा केंद्र बिंदु के अभिमुख है। ये विमुख था, हिरण्यकशिपु विमुख था। तो योग माया समावृतः, वो ऐसी क्या चीज है जिसके कारण हम बहिर्मुख हो जाते हैं, उसी को योग माया बोलते हैं। माया को ही योग माया कहा है इधर। ईश्वर उसको, वो ईश्वर ही सृष्टि करता है उस माया को। योग माया समावृतः। और 7वें अध्याय में अंत में भगवान श्री कृष्ण शायद उद्देश्य पूर्वक कुछ पारिभाषिक शब्दों को बोल देते हैं। यदि आप 7वें अध्याय के 29 और 30वें श्लोक देखते हैं, इस अध्याय में है सिर्फ 30, 29 और 30, उसमें कहते हैं जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। तो कुछ ऐसे शब्द, ते ब्रह्म तद्विदुः, ब्रह्म, फिर अध्यात्म, फिर कर्म, अधिभूत, अधियज्ञ, और मरते समय, कोई भी मरते समय ईश्वर को कैसे जाने। ज्ञानी लोग मरते समय ईश्वर को जानते हैं और ईश्वर से या ईश्वर में एक हो जाते हैं, ऐसी बात आती है। उसी मुताबिक 8वें अध्याय में जो 7 पारिभाषिक टेक्निकल शब्द प्रयोग किए भगवान ने, उन्हीं पारिभाषिक शब्दों के ऊपर, शब्दों को लेकर अर्जुन सवाल पूछते हैं। आप यदि आप 8वें अध्याय के पहले 2 श्लोक देखेंगे, किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतंच किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। नॉर्मली परीक्षा में प्रश्न पत्रिका हमारे हाथ आता है और हम उत्तर लिखते हैं। कभी कभी उत्तर पत्रिका आपके हाथ में दी जाती है और उत्तर को देखकर आप थोड़ा सोच के, अच्छा ऐसे उत्तर आने के लिए सवाल ये होगा। यहाँ इस प्रकार की बात आई है। श्री कृष्ण 7वें अध्याय के अंत में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव वगैरह बोलते हैं और उसी मुताबिक अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, किम अध्यात्मम किम ब्रह्म। किम शब्द का अर्थ है क्या, ब्रह्म क्या है। किम शब्द का अर्थ यहाँ नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर का नाम नहीं, उत्तर कोरिया एक देश है। हाँ, ये संस्कृत संभाषण शिविर आप जानते होंगे, हर जगह होता है। किसी ने संस्कृत संभाषण शिविर 10 दिन अटेंड करके संस्कृत में बोलना सीखा, फिर अगले महीने उसको नॉर्थ कोरिया जाने का मौका मिला और वहाँ के डिक्टेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्वभौम। हाँ, वहाँ के राष्ट्रपति है क्या है, वो है, उससे मिलने का मौका है। इसने संस्कृत में पूछा, तव नाम किम, आपका नाम क्या है, तव नाम किम, ये संस्कृत में। वो भी थोड़ा संस्कृत सीख लिया था, वो भी छुपा रुस्तुम है। उसने जवाब दिया, मम नाम किम, तव नाम किम, जवाब भी मम नाम किम, क्योंकि वहाँ उस प्रकार के नाम होते हैं। चाइना में भी वही है ना, चिंग चुंग पुंग टिंग टुंग वगैरह नाम। जापान में भी ऐसे नाम होते हैं। कभी हमको समझ में नहीं आता है ये क्या है, किसी का नाम है या
कुछ दूसरी चीज़ है, क्या बोल रहे हैं, चांग टोंग वगैरह। तो गुजरातियों के बीच में एक टांग होता है, पता नहीं ये राघवानंद जी, अद्वैतानंद जी और प्राचार्य महेंद्र जी को याद है कि नहीं। उन दिनों में एक गुजराती योगा टीचर को हमने बुलाया आश्रम में, और 8-10 दिन वो योगा सिखाया भी, योगा सिखाया उसने। उसका नाम था मिस्टर टांग। मैंने कभी वो सुना नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा सरनेम होता है गुजरातियों के बीच, टांग है, जैसे मेहता है, पटेल है, गांधी है, मेहता, वो सब है ना, टांग। ठीक है, बहुत, लेकिन बहुत शानदार था, हम बहुत खुश संतुष्ट थे। लेकिन इसको बोलने के बाद कैसे क्या हुआ बाद में बताना चाहिए। कुछ दिनों के बाद गुरुदेव चिन्मयानंद जी आश्रम में आ गए। उनको हमारे मैनेजर ने बोला, आजकल योगा क्लास चल रहे हैं सुबह इधर। किसने शुरू किया योगा क्लास इधर? मैं उस समय कहीं से उस हॉल में आया, पीछे खड़ा था, पीछे। स्वामी जी ने उस मैनेजर से पूछा, किसने योगा क्लास शुरू किया? मैनेजर ने कहा, ये आचार्य ने शुरू किया। आचार्य ने उसको बुलाया, मिस्टर टांग को। मैंने ही बुलाया था। मैंने सोचा ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, तो मैंने बुलाया था। गुरुदेव ने इतना गुस्सा दिखाया, स्टॉप इट इमीडिएटली, बंद करो, मेरे आश्रम में कोई योग की जरूरत नहीं है। उनका प्रसिद्ध वाक्य, उस दिन नहीं बोले लेकिन उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, मुझे योग नहीं चाहिए जिसमें शरीर को आप बेंड करने को क्या बोलते हैं, झुकाना, मोड़ना। हाँ, शरीर को मोड़ने का योग मुझे नहीं चाहिए, मन को सीधा करने का ज्ञान मुझे चाहिए। अंग्रेजी में वो कहा करते थे हमेशा, आई डोंट वांट बेंडिंग ऑफ द बॉडी, आई वांट ओनली स्ट्रेटनिंग ऑफ द माइंड, ऐसे बोली। तो मैं पीछे खड़ा था, वहीं से मैं चला गया दूसरी तरफ, उनके आगे आया ही नहीं। बाद में 2-3 घंटों के बाद उनसे सामने आया मैं, उनके सामने आया मैं। उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन योगा उसी दिन मिस्टर टांग को फ़ोन कॉल किया हमने, मिस्टर टांग, मिस्टर टांग, मिस्टर टांग, हमें अफसोस है, किसी कारण से योगा क्लास बंद कर रहे हैं, आप कल से आने का क्या बोलते हैं उसको, कष्ट न करें। He was such a happy man, you know, बहुत खुश थे हमेशा वो। ओ फ़ोन पर भी मुझे याद नहीं मैंने फ़ोन किया या मैनेजर ने, किसी ने, तो आनंद से, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, जैसे आप चाहते हैं, वो अच्छा योगी था सच्ची। तो हमने भी अटेंड किया था उनके क्लासेस, ब्रह्मचारियों के साथ मैं भी अटेंड किया था। क्लास भी अच्छा चलाते थे। वो कहते थे, लेट मी सी वेदर आई कैन रिमेंबर, पहले दिन ही मुस्कुराते हुए, थोड़ा लंबे आदमी थे, योग करना चाहिए और हम बताते हैं आपको, आपके, हाँ, योग करने से आपको क्या मिलेगा, आपका पैर गर्म रहेगा, पेट नरम रहेगा और सिर ठंडा। पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। आप चाहते हैं कि नहीं? हम सब ने कहा हाँ हम चाहते हैं, पेट नरम होना चाहिए। हाँ शुरू करिए फिर। और प्राणायाम, आसन बहुत अच्छी तरह सिखाते थे। लेकिन गुरुदेव का कुछ पता नहीं उनके क्या, उन्होंने वो बम्बई के आश्रम, सिद्धबारी के आश्रम में योगासन नहीं अलाउड है, किसी को चाहिए तो बाहर सीख लें, दिस इज मेंट फॉर ज्ञान और भक्ति, ऐसे कहते थे वो। शास्त्र का परिचय, शास्त्रों का अध्ययन, उसके लिए ये आश्रम है, और साधना के लिए साधनालय, ये भी साधनालय है। ठीक है, तो कहाँ तक आए हम? श्री कृष्ण के उन पारिभाषिक शब्दों के बोलने पर, शब्दों को बोलने पर अर्जुन पूछते हैं, ये सब ये क्या है, कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है?
तो इन सब का बहुत अच्छे उत्तर श्री कृष्ण 8वें अध्याय में देते हैं। लेकिन एक एक पंक्ति में, एक एक वाक्य में ब्रह्म क्या है, अक्षर क्या है, अक्षर तो ब्रह्म ही, स्वभाव अध्यात्म क्या है, ये सब बताकर मुख्य रूप से इस अध्याय में थोड़ा विस्तार में आखिरी 7वें सवाल का जवाब दिया गया है। 7वां सवाल वो क्या था? प्रयाण काले कथम ज्ञेयोसि, कोई मर रहे हैं उस समय ईश्वर की स्मृति कैसे हो सकती है, उस समय ईश्वर को कैसे हम याद कर सकेंगे, क्योंकि कोई ना कोई दूसरे ख्याल आ जाता है। अर्जुन का सवाल था, उसके उत्तर में भगवान कहते हैं पहले तो जो अपने मरते समय, मरने के क्षण पे ईश्वर का स्मरण करता है वो ईश्वर के पास ही जाता है। आपके आखिरी ख्याल, जिस चीज पर आप आखिरी पल में सोचते हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस सोच के अनुसार आपके बाद की गति, कहाँ पैदा होंगे, कहाँ आपका अगला जन्म होगा, क्या आपको मोक्ष मिलेगा, ये सब इससे निश्चय होता है आप क्या सोच रहे थे अंत में। खाना पीना, सिनेमा, म्यूजिक ये सोचते तो फिर से आप शरीर धारण करके, क्योंकि ये शरीर का धर्म है, वो जब आप खाना चाहेंगे वो शरीर में जो जीभ है उसको स्वादिष्ट कुछ खाने का मन होता है। जब आप संगीत सुनना चाहते हैं, शरीर में जो है इंद्रिय, वो इंद्रिय की प्रवृत्ति है, तो इंद्रिय चाहता है कि मुझे कुछ अच्छा सुनने को मिले, है ना। तो यदि आपके आखिरी विचार खाने पीने की बात हो तो उस मुताबिक आप शरीर धारण करके फिर से जन्मेंगे। ईश्वर निराकार, निर्गुण और वो चैतन्य रूपी हैं। ईश्वर का स्मरण करते हैं आप तो आप चैतन्य होके मुक्त हो जाएंगे। ये लॉजिक है इसका तर्क यही है। तो अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यप्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। इसमें संशय मत करो हे अर्जुन। तुम्हारा आखिरी सोच ईश्वर के बारे में यदि हो तो आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसे अंत में ईश्वर का स्मरण होने के लिए एक चीज जरूरी है, आप पहले से ही स्मरण करते आओ। जीवन भर न भी हो, मरने से 5 साल पहले से, मरने से 10 साल पहले से, या मरने से 5 दिन पहले से भी यू हैव टू प्रिपेयर। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसे उसी में रहो। पता नहीं कब बुलावा आता है, कब हमें जाना है, किसी को पता है? इधर हमारे एक राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, वो एक किसी कॉलेज में लेक्चर दे रहे थे, वहीं गिर पड़े और उनका देहांत हो गया। मैं जिस जिला से आता हूँ कर्नाटक में, वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत अच्छे आदमी थे। वो बहुत बार चुनाव में लड़के हार गए, बहुत बार। अंत में कुछ 10 साल पहले वो जीत गए, एमएलए बने और कर्नाटक के मंत्री भी बने वीएस आचार्य। उनका भी सबने कहा बाप रे सज्जन है, बहुत सद्गुण संपन्न है, लेकिन इनके भाग्य में चुनाव जीतना नहीं था। और ये इतने साल अभी एमएलए बने हैं, मंत्री भी बने हैं और बहुत सा काम भी किया कुछ 3-4 साल के लिए। लेकिन शायद चौथे साल में ऐसा कुछ, उडुपी नाम का एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ एक लेक्चर दे रहे थे एक सभा में खड़े होकर। सडनली लोगों ने देखा कि वो थोड़ा जैसे कमजोरी महसूस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हिले, टप
वही मंच पर ही गिरे और मंच पर ही उनका देहांत हुआ। किसी ने नहीं सोचा था। दुर्घटना होती है, सारे विमान में इतने लोग बैठते हैं, सारे लोग स्वर्गवास, है ना। इसीलिए ये सोचना कि मेरा आखिरी क्षण आने दो, जल्दी क्या है, जब मुझे मरना है उस समय मैं ईश्वर का स्मरण करूँगा या करूँगी, ऐसे बोलना मूर्खता है। यदि आपको सद्गति चाहिए, अभी शुरू करो। आप दिनांक चाहते तो सितंबर 6, 2024 बहुत अच्छा दिन है ईश्वर का लगातार स्मरण करने को शुरू करने के लिए। September 6, 2024 is the best date as per all the astrologers in the world, ज्योतिषी लोग कहेंगे। हाँ? तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, हमेशा मेरी याद करते रहो और अपने काम करो, कर्तव्य करो। शास्त्र हमें अपने कर्तव्य को छोड़ने को कभी नहीं बोलेगा। आप पूछेंगे लेकिन शास्त्र में कहीं कहीं संन्यास लेने की बात आई है। एक बात कहूँ, जब आप संन्यास के योग्य होंगे ना, तब आपके मन में किसी चीज पर कर्तव्य बुद्धि होगी नहीं। कर्तव्य एक मन का खेल है वाकई में। कर्तव्य, स्वामी विवेकानंद ने कहा, कर्तव्य जैसे बड़ा धोखा दुनिया में दूसरे है नहीं। सारे दुनिया इधर से उधर भाग रहे हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, इधर दिन रात 2 बजे 3 बजे उठकर काम करते हैं कोई। वो पूछो उनसे, ये सब क्यों, इतना मेहनत क्यों करते हो? क्या करूं, मेरे कर्तव्य है, मेरे परिवार का पालन करना है, मेरे अपनी माँ को एक वादा किया हूँ, इसीलिए मेरा कर्तव्य है। अध्यात्म मार्ग में भी कोई कोई सोचते हैं प्रवचन देना मेरा कर्तव्य है, मेरा वो आश्रम बनाना मेरा कर्तव्य है, और परोपकार, हजारों प्रकारों से कर्तव्य बुद्धि मन में आती है। सही बात है, लेकिन जब आप में अतिशय विवेक और अतिशय वैराग्य पैदा होते हैं, तो उनमें से किसी चीज के बारे में आपको कर्तव्य बुद्धि नहीं होती, आपके नजरिया बदल जाती है। सिद्धार्थ को हुआ, कपिल वस्तु के राजकुमार जो था, सिद्धार्थ को, इतना छोटा बच्चा था, राहुल वहाँ यशोधरा बीवी, जवान बीवी, जिससे वो सच्ची प्यार भी करता था, उसके प्रति प्यार था, है ना। सिद्धार्थ सच्ची कुछ पलायनवाद करके गया नहीं उस दिन। ऐसा नहीं कि मैं थक गया इस बीवी से, इस बच्चे से चलो, ऐसे नहीं, एकदम नहीं, तिल मात्र भी नहीं। सिद्धार्थ का बीवी के प्रति, बच्चे के प्रति, सारे राज्य के, अपने राज्य के प्रजाओं के प्रति बहुत प्यार और आदर था। लेकिन उसके अंदर विवेक और वैराग्य ऐसी एक शिखर पर पहुंचे थे, वो बहुत स्पष्ट रूप से देख पा रहा था कि जीवन में एक और भी ऊंचा लक्ष्य है, और लगता है कि मैं उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए मैं अब योग्य हूँ, नहीं है, उसको अंदर से पता चलता है। तो वो आगे पीछे नहीं देखता है, उनको ज़्यादा शौक न लगे, उसीलिए रातों रात अपने सारथी के साथ, तो 2 ही लोग चुपचाप राजमहल छोड़ के चले जाते हैं। सुबह होते ही यशोधरा देखते हैं मेरा पति कहाँ है, वो सब आप जानते हैं कहानी। तो ये कर्तव्य जो है ना, ये एक भ्रांति है, सच कहे तो। वेदांत में बिना संकोच के ये बोला जाता है, कर्तव्य एक भ्रांति है, लेकिन जब तक हमारे अंदर उस प्रकार की निर्मलता है नहीं, चित्त शुद्धि है नहीं, बहुत सारी चीजें कर्तव्य के रूप में दिखेंगी। अपनी बीवी को देखना नहीं, दूसरे 3-4 बीवियों को भी मुझे ही देखना है, उनको, ऐसे भ्रांति हो जाती है। विवेक बहुत कम हो ना, तो बहुत सारी चीज़ों के,
अरे वो 3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया, मैं जाके खाना दूंगा वगैरह, किसी किसी के बारे में। कभी कभी वो कर्तव्य के रूप में आपको दिखता है, लेकिन वास्तव में वो शायद कर्तव्य नहीं है, वो कुछ मोह है, कुछ भ्रांति है, कुछ अटैचमेंट है, कुछ आकर्षण है, कुछ गड़बड़ है वहाँ पर। देखो, यदि बुद्धि बिगड़ गई है, जो सच ही कर्तव्य हो नहीं सकता वो कर्तव्य के रूप में दिखेगा। जब बुद्धि शुद्ध हो गई, तब जो जन्म जन्मों के लिए कर्तव्य के रूप में दिख रहा था, वो स्पष्ट रूप से ये मेरा कर्तव्य नहीं है। इससे बढ़कर अभी आत्मज्ञान का अन्वेषण मुझे करना है। ऐसे सोचकर सिद्धार्थ की तरह बहुत लोग यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत, वेदों में एक कहावत है, एक वाक्य है। जिस दिन आपको बहुत अच्छी तरह वैराग्य होता है, उसी दिन कल सुबह चले जाऊंगा मत बोलो। यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत कहा है। तो इस प्रकार हमें मालूम नहीं कब मरण होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च कर्तव्य कर। युद्ध का मतलब अर्जुन के लिए युद्ध कर्तव्य था, लेकिन युद्ध का यहाँ अर्थ है अपना अपना कर्तव्य। किसी को परिवार को संभालना, कुछ दुकान चलाना, कुछ जीवनोपाय को चलाना, है ना, सबको। एक टीचर को बच्चों को पढ़ाना, और छात्र का क्या कर्तव्य है? पढ़ना, सारे विषय अच्छी तरह पढ़े, मेहनत करे उस दिशा में, है ना। तो जब तक कर्तव्य रूप से कुछ दिखता है, आपकी अंदर की आवाज़ कह रही है ये तुम्हारा कर्तव्य है। जब आपके अंदर की आवाज़ उस तरह कह रही है, तब ये सब कर्तव्य सब भ्रांति है बोलो मत आप बाद में पछताओगे। इट शुड बी योर इनसाइट। सिद्धार्थ को जो स्पष्टता मिली, वो स्पष्टता सच्ची आपको मिलती है, तो अवश्य आप भी छोड़ जा सकते। आप भी बीवी बच्चों के, या पति और बच्चों को, परिवार को, माँ बाप को, ससुर सास को, सबको छोड़ के, सब घर परिवार मठ आश्रम सब छोड़ के आप जा सकते हैं सत्य के अन्वेषण में। लेकिन ऐसी स्पष्टता नहीं हो तो युद्ध च माम अनुस्मरा युद्ध च, उसका सरल अर्थ है ईश्वर का स्मरण करो और कर्तव्य करते रहो। काम्य कर्म से पीछे हटो। सिर्फ भोग के लिए कुछ काम करते हैं हम, उससे पीछे हटो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय आचार्य जी से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आज बहुत समय बाद पता चला स्वामी जी कि हमारे सेशन में योगा क्यों बंद हुआ था इतने दिन तक मालूम है योगा हुआ, वो पता था, बंद हुआ वो भी पता है। 1-2 दिन हमने शरीर बेंड बुंड किया था, लेकिन असली रहस्य तो पता ही नहीं था कि अंदर अंदर क्या हुआ था पूरा गीता का सार, और जो बहुत कम समय में इतना जो विषय है, अध्यात्म विषय को प्रकाश डालना बहुत मुश्किल है। और वी आर फीलिंग very clearly that Acharya is very uncomfortable in speaking मतलब हिंदी शब्द को मिला मिला करके रख रहे हैं। तो every all preachers are requesting Acharya ji one session let be in English कि आचार्य जी का असली स्वभाव किस तरह से खिलता है, एक बार इंग्लिश में सुनेंगे करके आग्रह कर रहे हैं। ये मैंने आप तक पहुंचाए हैं। और नरक के अभी विषय आया तो मुझे ख्याल आया गुरुजी मंगलदास जी की। गुरुजी से एक बार पूछा लोगों ने, गुरुजी हम लोग नरक तो नहीं जाएंगे ना?
गुरुजी परमहंस को पूछ रहे हैं कि गुरुजी हम नरक नहीं जाएंगे ना। तो गुरुजी बोला कैसे बात करते, तुम क्यों नरक जाओगे? नहीं गुरुजी हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सही में हम नरक नहीं जाएंगे ना। नहीं जाओगे तो हमको कैसे पता चला? तो नरक में ही तो हो तुम। तो हमारा ये मैं और मेरा जो एक जाल है ना, मकड़ी का जाल जो है, वो जाल हम नहीं लटकाए थे। वो परमहंसा लोग देखते हैं, लेकिन बहुत दया करके नीचे उतर करके वैसे भाषा हमारे साथ बातें करते हैं। लेकिन वो हमारे रोने में वो भी रोते हैं, लेकिन हमारा रोना, जैसे हम छोटे बच्चे जब जो खिलौना टूट जाता है तो माँ बाप वो करुण रस में ही बोलते है ना। लेकिन वही माँ, वही बच्ची जब बड़ी हो जाती है, माँ बन जाती है, तो वो भी अपने बच्चे के ऊपर रोती है। पहला वही रोती थी जब छोटी है, लेकिन उस समय रोना रियलिटी था। लेकिन अब वो बड़ी होकर के जो रही, अभी रोना आर्टिफिशियल है। ऐसे ही महापुरुष जब परमहंस उस दर्जा में आ जाते हैं, हमारे लेवल में आकर के हमारे साथ रोना खेलना वो करते हैं हमारे वास्ते, लेकिन हार्ट इन हार्ट वो लोग बहुत प्रकाश में जीते हैं, उजाला में जीते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि तुम नरक में ही तो हो। जो मकड़ी जो जाल बनाती है, वो इंडियन मकड़ी, उसका जाल जो है फ्रांस से चाइना से नहीं लाती है। वो जाल बनाती है वो अपने अंदर से बनाती है। ऐसे हमारे अविद्या का जाल खुद बना लेते हैं, और मकड़ी की तरह वहीं जिसमें को फंसाने के लिए बनाई मकड़, लेकिन हम खुद फंस जाते हैं। और सारी मकड़ी देखते हैं ना आप, तो गुरु महाराज बोलते हैं बेटा, दो पैर वालों को क्या बोलते हैं? आदमी। अच्छा, जब वो चार पैर वाला हो जाता है क्या बोलते हैं? पशु। जब वो 6 पैर वाला बन जाता है, मक्खी। जब वो 4 पैर 8 पैर वाला आता है, मकड़ी। तुम क्या होने जा रहे हो करके गुरु महाराज पूछते थे। तो ये जाल जो है हमारा अविद्या का है। तो प्यारे भक्तजन महानुभाव, गीता से एक आधारभूत है। आचार्य जी इसी प्रसंग में आगे पीछे हमें देखिए, अभी जो आचार्य जी के साथ इतने समय से गीता का वार्ता में रिवाज, मैंने नोट आज सुबह निकाला, तो समय का नोट में जैसे खोल के देखा तो ऐसे प्रसंग में आचार्य जी का एक एग्जाम्पल था वहाँ पर। तो सिनेमा देखने जाते हो, सिनेमा देखने जाते हो तो सिनेमा में वो हीरो हीरोइन का जो डायलॉग तो सब देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उस पर्दा को कोई ख्याल करता है? जिसके ऊपर प्रोजेक्टिंग हो रहा है, वो पर्दा का कोई ख्याल करते हैं कि ये पर्दा चाइनीज है, कि ये पर्दा कॉटन जो है वो कहाँ का कपड़ा? ऐसा कोई पर्दा को ख्याल करते हैं? कोई नहीं ख्याल करते। ऐसे ही स्पिरिट जो है, आत्मा के ऊपर ही सारा फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। और अगर उसके ऊपर ध्यान दे, पर्दा के ऊपर ध्यान दे और पर्दा के पीछे चर्चा करे, साथ ही साथ ही 2 जने गए सिनेमा देखने को और दोनों फिल्म देख रहा है, और बगल वाला पूछता है कि ये जो पर्दा जो है, इसके पीछे जो पर्दा है, ये पर्दा चाइनीज पर्दा कॉटन है कि क्या है करके, तो बगल वाला बोला, ये तो क्या पागल है, ये सिनेमा देखने आया कि पर्दा देखने आया है? हालांकि वो आधार था। अगर वो पर्दा ना होता तो सिनेमा होता ही नहीं था, पिक्चर होता ही नहीं था। उसने आधार की बात की, लेकिन आधार के बाद जो करेगा वो पागल होगा। तो लोग बोले ये तो पागल है, सिनेमा ले जाए तो क्या पर्दा पूछता है, क्या क्या पूछता है। ऐसे ही जो आत्मा की बात इस दुनिया में करे तो वो पागल हो जाता है। तो महामती प्राण नचने में वाणी में कहा, मैं तो बिगड़िया विश्व ते बिछोड़िया, बाबा मेरे डिगा आओ मत कोई। मैं तो बिगड़ा हुआ हूँ, मेरे पास में कोई आओ ही नहीं। जो आत्मा की बात करे, जो परमात्मा की बात करे, वो बिगड़ा हुआ आदमी, वो पागल है। लेकिन कभी कभी पागल की भी बात सुननी पड़ती है। एक मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर गया, जंगल था, तो वहाँ पर उसने सब चेक किया सारा, और जैसे ही लौट रहा था तो उसकी गाड़ी जो है वहाँ पर उसका टायर पंचर हो गया। तो टायर पंचर दे बेचारा खोला, वो जो टायर का जो नॉट बोल्ट जो खोला और बगल में रखा और टायर चाहिए, तो टायर घिस गया, चारों नॉट बोल्ट नाली में घुस गया। अब बेचारा वो पागल लोग उधर खिड़की में कर रहा है, वो पागल लोग उधर खिड़की से बोल रहा, डॉक्टर साहब ये पागल लोग तंग कर रहे हैं, मैं इतना टेंशन में, इतना अब 5-6 किलोमीटर कैसे जाऊं कि मैं मेरा, तो ये पागल लोग, तो डॉक्टर साहब बोलता, क्या हुआ करके एक बार मोड़ के देखा, घबराने की बात नहीं है, वो
तीनों टायर का एक एक नट बोल्ट निकाल के लगाइए और जहां पहुंचेंगे गैरेज में तो फिर और एक एक बोल्ट और 4 बोल्ट ले लेना। तो तीनों टायर का निकाल के लगाओ। तो पागल ने कितना सुंदर सॉल्यूशन दिया डॉक्टर को। कहने का मतलब है कि ये जो दुनिया में जो दुनिया को छोड़ करके आत्मा में स्थापित होते हैं ना, वो सब दुनिया वाले उसको पागल ही बोलते हैं। तो हे दुनिया वालों, कभी भी हमारी पागल की बात भी सुनो कि आत्मा तत्व जो है, परमात्मा तत्व, वही वास्तव में मणिगणा एवं जो आधार है, वो जो एक जो माला, जो ये माला हजारों दाने होते हैं, 108 दाना होते हैं, लेकिन इसके अंदर रस्सी जो है वो तो एक ही है ना। ऐसे ही आत्मा जो है एक ही तत्व है, ईश्वरत्व एक ही तत्व है। अलग अलग तो ये डिजाइन है, अलग अलग फुलवारी हैं, अलग अलग, कोई हर जाति में कोई स्त्री, कोई पुरुष है, कोई छोटे है, कोई बड़े, ये शरीर की भाषा है। लेकिन आत्मा तत्व से देखा जाए वो तो एक ही तत्व है। इसलिए वो पर्दा को भूल करके सारा दुनिया, आचार्य जी कहा करते थे, ओ जो ट्रेन में जाओ, ट्रेन में जाओ और यहाँ से बम्बई तक की यात्रा 48 घंटा जाओ, स्टेशन में उतरो, कोको कोला पियो, सब कुछ हो, लेकिन ट्रेन जो है वो उसका जो लीक में जो दौड़ रहा है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। जिस घड़ी वो डिरेल हो जाता है, जब गिर जाता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वो डिरेल हो गया। उसी तरह जब तक आत्मा शरीर में है वो खाओ पियो मस्त रहियो, जिस दिन वो मर जाता है तो क्या हुआ, तो मर गया। तो गुरुजी मंगलदास जी ने कहा मरना तो जब से जन्म तब से शुरू हुआ है, जब खत्म हो जाता है तो जो लोगों को पता चलता है कि मर गया है, नहीं तो मरना तो जब से जन्म तब से मरना शुरू हो गया। इसीलिए उस मृत्यु तत्व को भी याद करते हुए जीवन को धन्य बनाना है। प्यारे भक्तजन महानुभाव, परम आदरणीय आचार्य जी से जो हमें मिल रहा है, और एज अ आयोजक आम लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूँ, आचार्य जी प्रस्तुत कर रहे हैं, एज अ आयोजक के थ्रू ऑन बिहाफ ऑफ आयोजक मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इतना सुंदर कैप्सूल फॉर्म में आचार्य जी दे रहे हैं, तो कभी कभी कुछ भी आचार्य जी बोल रहे थे, जो ज्ञान के बाद ही ध्यान में जाना चाहिए। गुरु जी, इज इट नॉट आचार्य जी? ज्ञान के बाद ही ध्यान में जाना चाहिए ना, ज्ञान हो तभी मेडिटेशन का बात आती है। तो कल आचार्य जी अब सुबह मतलब ध्यान में जो ठीक है, लेकिन वो 6वां योग ध्यान योग भी बोलते हैं, तो उसमें पहला ज्ञान की बात। तो हमारे भक्तजन कितने जन मैं पीछे से भर के देख रहा हूँ कि अभी से ध्यान शुरू कर दिए, पीछे देख रहा हूँ, वहीं से आचार्य जी को लंबा साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं कोई। तो कहने का मतलब है कि कृपया ये जो लेक्चर जो जा रहा है उस चीज़ को थोड़ा सा अलर्ट होकर के, इसलिए आपको 2 घंटा सोने का टाइम दिया हुआ है, कमरे में सो जाइए और यहाँ आकर के मत सोए। एज अ आयोजक पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहता हूँ कि थोड़ा अलर्ट होकर के ज्ञान को फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत प्रणाम। अब हम आगे का जो प्रोसेस तो पता ही है, और धर्म सेवा कोर्स का आज सेवा पूजा ही रहेगा, क्लास नहीं रहेगा। इतना संदेश के साथ मैं पूरा कर रहा हूँ। प्रणाम।